नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहा हूँ टेली प्राइम के नए अपडेट के बारे में। रिलीज 6.1 के बाद नया अपडेट आने वाला है जिसके अंदर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए जो बैलेंस शीट का न्यू फॉर्मेट है वो अब आप उस नए रिलीज से बना सकते हो। हाँ जी दोस्तों, देख सकते हैं ये है बैलेंस शीट का न्यू फॉर्मेट। ये एक्सेल टेम्पलेट है जो अब आपको न्यू जो अपडेट आएगी टेली प्राइम की उसके अंदर देखने को मिलेगा। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए 2 ईयर कंपैरिजन वाला बैलेंस शीट बनेगा, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, उनको सभी को शेड्यूल के हिसाब से नोट्स भी तैयार करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। ऐसे में टैली जो है अपनी तैयारी पहले से कर रही है और टेली प्राइम के अंदर आपको कमिंग वीक्स के अंदर नया अपडेट देखने को मिलेगा। जो लोग अपडेट आने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी देख लो, क्योंकि उनको भी अपडेट आने के बाद ऐसे ही बैलेंस शीट बनाना है। आपको बताता हूं कि कैसे आप बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे दोस्तों। बात करूं मैं यहाँ पे आपको क्या करना होगा इस नए फॉर्मेट को बनाने के लिए। बैलेंस शीट में जाना है, जिस भी ईयर की बनाना चाह रहे हो आप। बैलेंस शीट में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से एक्सपोर्ट पे। जैसे ही एक्सपोर्ट पे जाएंगे आपको इस तरह से एक ऑप्शन दिखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसीई, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस शीट की एक्सएमएल फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से विंडो ओपन होगी। देख सकते हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, 2 ईयर का कंपैरिजन होगा तो डाटा एक्सपोर्ट कर रहा है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। एक्सएमएल फाइल के अंदर होगा ये डाटा, आपको लोकेशन दे देनी होगी कहाँ सेव करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट पे फिर क्लिक करना होगा। जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग्स कर सकते हो जाके, जैसे कि प्रीवियस ईयर का डाटा सेपरेट कंपनी के लिए चाहिए, प्रीवियस ईयर डाटा इन अ सेपरेट कंपनी, यस कर दिया, ठीक है। एक्सपोर्ट डाटा फॉर करंट एंड प्रीवियस ईयर, करंट ईयर डेट, आपको यहाँ पे डेट वगैरह इस प्रकार से अपनी सेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद कंपनी यहाँ आपको लिस्ट ऑफ कंपनी दिख जाएगी, कंपनी सिलेक्ट करनी है जिसका भी आप एक्सएमएल फाइल एक्सपोर्ट करने वाले हैं टैली से, ठीक है। फिर करंट ईयर प्रीवियस ईयर आ गया, ओनली करंट ईयर का करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है, ओनली प्रीवियस ईयर का करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है। बोथ ईयर का आपको ऑप्शन ऊपर देखने को मिलेगा। फिर उसकी करंट ईयर की जो डेट की एंडिंग है, यानी कौन सी करंट ईयर का डेट कब एंड हो रहा है वो डेट आपको यहाँ मेंशन करना होगा। देन उसके बाद एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपकी एक्सएमएल फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर की। तो जब एक्सएमएल फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी तो आपको ये एक टूल मिलेगा, देख सकते हैं टेम्पलेट्स है, ये भी बता देता हूँ। टैली के अंदर ही ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप जाके उस पर क्लिक करोगे तो वो एक्सएमएल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये वाली एक्सएमएल फाइल जो है एक्सेल फाइल जो है, ये एक्सेल टेम्पलेट जो है टैली के अंदर ही आपको ऑप्शन मिलेगा। जब आप अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद नया रिलीज मिलेगा आपको। देखो जिस ये नया रिलीज जो है और ये जो न्यू फॉर्मेट है वो उसी को मिलेगा जिसका टैली का सब्सक्रिप्शन यानी TSS वैलिड होगा, उसी को ये वाला अपडेट मिलेगा। अपडेट करने के लिए या रिन्यूअल करने के लिए TSS आपको इस साइट पे जाना है, ठीक है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इस लिंक के थ्रू जाना ताकि मेरी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सीरियल नंबर डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे और अपने सुविधा के अकॉर्डिंग 2 ईयर 1 ईयर के हिसाब से रिन्यूअल करा सकते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। नया बाय करना चाहते हैं तो नया बाय करने का ये रहा। मंथली रेंटल लेना चाहते हो मंथली तो ये ले सकते हो, लाइफ टाइम के लिए लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। प्राइजेस डिफाइंड है यहाँ पे, तो जल्दी कीजिए। अगर रिन्यूअल नहीं है तो पहले रिन्यूअल करा लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे ही आप एक्सएमएल फाइल एक्सपोर्ट कर लोगे, यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। मैंने पहले से इंपोर्ट कर रखा है, मैं डाटा यहाँ से पहले क्लियर कर लेता हूँ।
देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लियर पे बटन पे क्लिक किया तो डाटा क्लियर हो गया, वैल्यू 00 आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा एक्सएमएल फाइल जो टैली से जनरेट किया गया है। ये देख सकते हैं पहले से एक्सपोर्ट किया हुआ है, ये डेमो डाटा हमें मिला हुआ है जिसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने एक्सपोर्ट कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सीधा मैपिंग पे जाना होगा। तो बैलेंस शीट ये है, बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन आ रही है सारी, आपको क्या करना होगा, मैपिंग पे जाना होगा। तो यहाँ पे टीबी में जाएंगे, टीबी के अंदर टीबी मीन्स ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे आपको मैपिंग करनी होगी। जैसे करंट सेट्स है, ये डाटा इंपोर्टेड फ्रॉम टैली, जो डाटा इंपोर्ट हुआ टैली से ये आ गया। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक करंट एसेट्स का पार्ट है, स्टॉक इन हैंड के अंदर है, ओपनिंग वैल्यू ये है इसकी, ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू ये है। आप इसको जो बैलेंस शीट के अंदर मैपिंग करोगे वो कहाँ ले जाओगे, जैसे पीएल अकाउंट का पार्ट है, एक्सपेंस का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल का पार्ट है, और ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो ऐसे ही आपको ये मैपिंग करना होगा, देना होगा मैपिंग करके डिटेल। ठीक है, देख सकते हैं जैसे कि ये टर्म लोन है तो सिक्योर लोन हो गया टैली के अंदर, सिक्योर लोन के अंदर अंडर ग्रुप के अंदर ये अमाउंट है। और ये डेबिट क्रेडिट की डिटेल है, क्रेडिट इतना हुआ, डेबिट इतना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस ये है। बैलेंस शीट के अंदर जो आप दोगे इसको, ये वैल्यू है, बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, लायबिलिटी का पार्ट बनेगा, बोरोइंग का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपको इसकी मैपिंग करनी होगी और मैपिंग करके इसको यहाँ पे देना होगा। तो आपके मैपिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बैलेंस शीट के अंदर ये वैल्यूज़ जो है वो ऐड और लेस होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैपिंग का काम रह जाता है, बस आपको एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैपिंग करना है। मैपिंग करने के बाद ही वैल्यूज़ वहाँ आपको जाती हुई दिखेंगी कि कौन सी कहाँ पे वैल्यू है। जैसे स्टॉक इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, स्टॉक प्रीवियस ईयर का है। नोट्स के अंदर देखिए, नोट्स के अंदर ये स्टार्टिंग में आप यहाँ पे नोट्स लिखना होगा आपको, ये नोट्स मैनुअल आप लिख सकते हो। और मैं आपको दिखा देता हूँ और भी है इसमें। ट्रेड पेबल के अंदर देखिए, ट्रेड पेबल में भी आपको यहाँ पे डिटेल देनी होती है, पार्टी का नाम आ गया, अब पार्टी में भी एमएसएमई कौन सी है, नॉन एमएसएमई कौन सी है, तो यहाँ से आप डिटेल दोगे तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड पेबल जो है आपका बैलेंस शीट में नोट्स के अंदर जाएगा, क्रेडिटर वाले नोट्स के अंदर। जब आप यहाँ पे बैलेंस शीट की डिटेल दोगे तो स्टार्टिंग में टीबी का मैपिंग है, यहाँ पे टीबी देख सकते हैं, ये टीबी का मैपिंग है। टीबी मीन्स ट्रायल बैलेंस का मैपिंग हो गया। ये सीवाई का मतलब हो गया करंट ईयर का और पीवाई का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर का। तो टीबी की जो मैपिंग है, करंट ईयर की टीबी यानी करंट ईयर के ट्रायल बैलेंस की मैपिंग होगी और प्रीवियस ईयर के ट्रायल बैलेंस की मैपिंग होगी। बस आपको यहाँ मैपिंग करना है और आप मैपिंग के अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस शीट में वैल्यूज़ चलती चली जाएगी। इसी प्रकार से स्टॉक में भी है, करंट ईयर का मैपिंग है स्टॉक का, फिर प्रीवियस ईयर का स्टॉक का मैपिंग है। ठीक है, स्टॉक में आपको बस ये बताना पड़ेगा भाई स्टॉक ग्रुप क्या है, स्टॉक कैटेगरी क्या है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट बन रहा है ये। ठीक है, ऐसे ही करंट ईयर में आपको बताना पड़ेगा क्या है, ये स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट बन रहा है। तो इस प्रकार से आपको मैपिंग करना है। फिर जैसे ही मैपिंग हो जाएगा, बेसिक इन्फो में आके सेव मैपिंग पे क्लिक कर सकते हो, आपका मैप सेव रहेगा। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स में आ सकते हो। देखो इंडेक्स में बेसिक इन्फो पे क्लिक करोगे तो सीधा बेसिक इन्फो पे जाएगा। बैलेंस शीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ बैलेंस शीट पे आपको ले जाएगा। अब प्रिंट एफएस पे क्लिक करोगे, कह रहा है डू यू वांट टू द प्रिंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पीडीएफ, यस करोगे तो यहाँ से जो बैलेंस शीट्स है उसका आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। पीडीएफ में यहाँ पे प्रिंट करेगा, पीडीएफ बना के देगा। देख सकते हैं ये बैलेंस शीट 2 पेज में आ गया, ऊपर बैलेंस शीट आ गया, ये देख सकते हैं बैलेंस शीट, और ये आ गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑडिटर है बैलेंस शीट का, यहाँ पे ऑडिटर्स की डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। बैलेंस शीट पीएनएल प्रिंट हो गया, उसके बाद नोट्स पे आ जाओ, यहाँ नोट्स की डिटेल देनी होगी। नोट्स अपने अकॉर्डिंग आप प्रिंट कर सकते हो, ये प्रिंट करना है आपको, सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हो। यहाँ से ऐसे देखो, ये नोट्स ऐसे दिखेगा, 2 पेज पे जा रहा है। ठीक, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे वर्किंग करनी होगी।
ठीक है। तो ये वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये वाला जो टेम्पलेट्स है, इसका आप यूज़ करके नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए बैलेंस शीट बना सकते हो। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।